नमस्कार विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। तो यहाँ पर हम हितोपदेश नामक ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, वहाँ पर प्रथम कथा आरंभ कर चुके हैं। और प्रथम कथा में हमने ये पढ़ा था कि कबूतरों का एक समूह, जिसका प्रमुख सदस्य जो परिवार का मुखिया चित्रग्रीव था, चित्रग्रीव और अपने कबूतरों के साथ जो है उड़ता हुआ उस निर्जन स्थान पर आया जहाँ पर एक वृक्ष था सेमल का। उस वृक्ष के जो है उस वृक्ष के समीप ही जब वह आकाश में उड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ा वो समूह कबूतरों का, तो उन्होंने चावलों के दाने बिखरे हुए पड़े हुए देखे। तो इस प्रकार वे अन्य कबूतर चावल के दानों को देखकर वो लोभ में पड़ गए। तो इन कबूतरों को लोभ में पड़ा हुआ देखकर जो उसके परिवार का मुखिया था, कबूतरों के परिवार का मुखिया जिसका नाम चित्रग्रीव था, उन्होंने कहा इन चावलों के दानों के लोभ में मत पड़िए, क्योंकि इन चावलों के दानों के लोभ में पड़ने से हमारी भी वही दशा होगी हमारी भी। तो उन्होंने कहा कैसी दशा होगी? तो यहाँ पर चित्रग्रीव एक कथा की ओर संकेत करते हैं। उस कथा को आज प्रारंभ करते हैं। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। जिस प्रकार कंगन के लोभ से गहरे कीचड़ में फंसा हुआ पथिक जिस तरह बूढ़े बाघ से पकड़ा गया था और वह मारा गया था, तो आज चावलों के दानों के लोभ में पड़कर हमारी भी वही दशा हो सकती है यदि हमने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा, वापस से श्लोक देखेंगे, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। तात्पर्य क्या हुआ? कंगन के लोभ से दुस्तरे पंके गहरे कीचड़ में फंसे हुए उस पथिक की जिस तरह बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया था, यानी कंगन के लोभ से गहरे कीचड़ में फंसे हुए उस पथिक को जिस तरह बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया था और वह मारा गया था व्याघ्र के द्वारा, उसी प्रकार हमारी भी वही दशा होगी। यह चित्रग्रीव ने उन्हें कबूतरों को बताया। तो यथा येन प्रकारेण कंकणस्य करभूषणस्य लोभेन तृष्णया सुदुस्तरे तरितुम अयोग्ये पंके कर्दमे मग्नः निमग्नः सपथिकः पान्थः वृद्धव्याघ्रेण जराग्रस्तेनापि व्याघ्रेण संप्राप्तः गृहीतः समृतः मृत्यु प्राप्ति। यहाँ पर मग्नः यहाँ पर मस्ज प्लस कत सुदुस्तरे दुखेन तीर्यते इति दुस्तरे सुतराम दुस्तरः तस्मिन् दुस् प्लस त्रि प्लस अच संप्राप्तः सम उपसर्ग प्र उपसर्ग आप धातु और कत प्रत्यय संप्राप्तः सम एवं प्र उपसर्ग आप धातु कत प्रत्यय आगे प्रत्यय। इसके बाद है पथिकः पंथानं नित्यं गच्छति इति पथिकः पंथानं नित्यं गच्छति इति पथिकः पथः प्लस श्कन प्रत्यय पथ प्लस श्कन प्रत्यय मृतः मृ धातु और कत प्रत्यय। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है।
अब कथा 2 प्रारंभ हो रही है। किसकी कथा प्रारंभ हो रही है? कथा प्रारंभ हो रही है पथिक और बूढ़े सिंह की। कपोताह ऊचु कथम एतत्, कबूतरों ने कहा कैसे, हमारी किस प्रकार की दशा होगी, कैसे होगी। कथम एतत् स अब्रवीत, तो स अब्रवीत चित्रग्रीव अवदत्, अहम एकदा, मैं एक दिन, अहम एकदा, मैं एक दिन, दक्षिणारण्य चरण, दक्षिण अरण्य में, दक्षिण के जंगल में चरण घूमता हुआ, अपश्यम देखा, मैंने दक्षिण के जंगल में घूमते हुए एक बार देखा। क्या देखा? एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः, एक बूढ़े बाघ ने, जिसने अभी स्नातः स्नान कर लिया था, कुश हस्तः, कुशा नामक घास को उसने हाथ में लिया हुआ था, सरस तीरे, तालाब के तीरे खड़ा होकर ब्रूते बोल रहा था। यहाँ पर ये कह रहा है अहम अपश्यम, मैंने देखा कि एकम वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः जिसने स्नान कर लिया है, कुश हस्तः जिसने कुश नामक घास को हाथ में ले रखा है, सरस तीरे तालाब के किनारे खड़ा होकर भो ब्रूते बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भो भो पांथा, हे पथिकों, हे राहगीरों, हे मुसाफिरों, भो भो पांथा, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम सुग्रह्यताम, हे पथिकों सुनो सुनो, सुनियो और इस सोने के कंगन को मुझसे ग्रहण कर लो। ततो, उसके पश्चात, लोभाकृष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम, तो एक लोभ से आकृष्ट हुए किसी पथिक ने, किसी यात्री ने, आलोचितम उसे देखा। किसको देखा? उसे देखा, बूढ़े शेर को, बूढ़े बाघ को, जो सोने का कंगन हाथ में लिए हुए था। तो सोने के कंगन के लोभ के कारण तो उससे आकृष्ट हुआ। तो ततः इसके पश्चात लोभाकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट हुए, लोभ से खिंचा हुए, केनचित किसी, पांथेन किसी पथिक ने, किसी मुसाफिर ने, आलोचितम उसे देखा। किसे? बूढ़े शेर को भी देखा और उसके हाथ में जो कंगन था उसको भी देखा। भाग्येनैतत् संभवति, भाग्य से ही यह संभव होता है। भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येनैतत्, भाग्येन प्लस एतत् संभवति, सौभाग्य से ही यह संभव हो सकता है। किंतु हम अस्मिन् आत्म संदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, देखो भाग्य से ही संभव होता है सोने जैसा सोने के कंगन को प्राप्त करना, किंतु हम, किंतु मैं इस समय, अस्मिन् आत्म संदेहे, अपने प्राणों को संकट में डालकर, प्रवृत्तिर न विधेया, अपने संकट को, कभी अपने को संकट में नहीं डालना चाहिए। यतः, क्योंकि, तो एक कबूतरों ने, तो एक कबूतर ने तो ये कहा कि यह कैसे होगा, हमारी दशा कैसे होगी। तब उसने जो कबूतर के जो राजा था, वो उनका समूह का जो नेता था जिसका नाम चित्रग्रीव था, उन्होंने एक कथा कहना प्रारंभ किया। कथा संख्या 2 उन्होंने प्रारंभ किया। और प्रारंभ क्या किया कि मैंने एक बार दक्षिण जंगल में चलते हुए देखा कि एक बूढ़ा व्याघ्र स्नान करके तालाब के किनारे कुशा हाथ में लेकर चिल्ला रहा है, कह रहा है, अरे अरे पथिकों, यह सोने का कंगन ले लो। तो उसी समय तब लोभ के वश में होकर किसी पथिक ने सोचा कि ऐसी भाग्य से ही ऐसी स्थिति संभव होती है, किंतु जीवन के लिए इस खतरे में नहीं पड़ना
चाहिए। आत्मसंदेह यानी जीवन के लिए, अपने प्राणों के लिए इस संकट में न विधेया, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं उनको देख लिए। सबसे पहले ऊंचू यानी वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ऊंचू। दक्षिणारण्य, दक्षिणस्य अरण्य षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् दक्षिणारण्य। ठीक है, दक्षिण अरण्य, दक्षिणारण्य। चरण, चरण मतलब चर प्लस क्षत्रि। स्नातः, स्ना प्लस गतः। कुशहस्तः, कुशाहस्ते यस्य सह बहुब्री लोभाकृष्टेन, लोभेन आकृष्टः तृतीया तत्पुरुष। आकृष प्लस गत तेन। आत्मसंदेह, आत्मनः संदेह षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन्। प्रवृत्तिर्न विधेया, प्रवृत्ति प्र प्लस वृत्त प्लस कृतिन प्रत्यय, प्रवृत्ति। विधेया वी प्लस धा प्लस यत, विधाय, विधेया और टाप प्रत्यय विधेया। अब यहां पर एक श्लोक पथिक कह रहा है, मन में सोच रहा है, कह रहा अनिष्टाद, अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शोभा यत्रास्ते विसंसर्गे यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। देखिए वापस से, अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शोभा यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतम अमृतम तदपि मृत्यवे। तात्पर्य क्या हुआ? अनिष्ट वस्तु से, अनिष्ट वस्तु से इष्ट लाभे अपि, अनिष्ट वस्तु से इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। यदि अनिष्ट वस्तु के द्वारा हम इष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहें, ऐसा करने पर, प्राप्त होने पर वह भी हमारे लिए श्रेयस्कर कल्याणकारी फल देने वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जहां पर विष का संसर्ग है वहां अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। विष के संपर्क में आने पर जो है अमृत भी विनाश का कारण बन जाता है। तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पर श्लोक में ऐसा कहा गया है, इस श्लोक को अनिष्टाद इष्ट लाभे अपि, अनिष्ट वस्तु के द्वारा इष्ट वस्तु का लाभ होने पर भी न गतिर जायते शोभा, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता, वह फल प्रदान करने वाला नहीं होता। उसी प्रकार यत्र अस्ते विसंसर्गो अमृतम, जिस प्रकार अमृत के संपर्क क्या विष जो तदपि मृत्यवे, जिस प्रकार विष संसर्गेन, जिस प्रकार विष के संपर्क में आने पे अमृतम अपि तदपि मृत्यवे, वह अमृत भी मृत्यु का कारण मृत्यवे भवती हो जाता है। अनिष्ट वस्तु से यानी अनिष्ट वस्तु से, जो बुरी वस्तु है, जो अच्छी नहीं है, उस वस्तु के से जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति, अनिष्ट वस्तु से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर वह शोभा प्राप्त नहीं करता। वस्तु के प्राप्त होने पर भी अच्छा नहीं होता, उसी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अनिष्ट वस्तु की से, अनिष्ट वस्तु के द्वारा इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी अच्छा फल हमें प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि जहां पर विष का संपर्क हो गया है वहां अमृत भी मृत्यु का ही कारण बनता है। वह अमर नहीं बना सकता, जो है अमृत अमर नहीं बना सकता क्योंकि वह विष के संपर्क में आ गया है। तो यहाँ पर व्याख्या से अगर हम समझेंगे तो अनिष्टात यानी अपकारणा, अनिष्टात अर्थात अपकारक पदार्थात इष्ट लाभे अभिलषित वस्तुनः प्राप्तौ अपि शुभा भद्रा गति फलम न जायते न ही भवति यत्र यस्मिन् स्थाने पदार्थे वा विष संसर्गः गरलस्य संपर्कः आस्ते विद्यते तत्र अमृतम अपि सुधा अपि मृत्यवे जीवननाशाय भवति इति भावः। अनिष्टात न इष्टम, अनिष्टात का मतलब न इष्टम अनिष्टम, नए तत्पुरुष तस्मात् इष्ट लाभे
इष्टम इष्ट प्लस कत इष्टस्य लाभः इष्टस्य लाभः तस्मिन् विषय संसर्गः विषयस्य संसर्गः तत्पुरुष जायते जन प्लस जन प्लस आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जायते जन धातु आत्मनेपदी जन धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन जायते मृत्यवे निमित्तार्थे चतुर्थी आस्ते आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहां पर हमारा श्लोक पूर्ण हो जाता है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हो गया पापा।